ऐसी इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, बट ऐसी स्ट्रांग इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जहाँ पे एक 70 साल के बुढ़े बाबा जो हैं वो सारा दिन रिक्शा चला रहे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं तड़पती हुई धूप में, एंड ही इज़ अर्निंग व्हाट मैक्सिमम 200 टका अ डे. दैट्स नॉट फेयर. Why is it not being applied? Like, why aren't people are paying taxes? तो उनके लिए क्यों नहीं ये एवेन्यूज़ हैं? मैं सुन ही रही हूँ कि हाँ पैसा बहुत है, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, लग क्यों नहीं रहा? अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, आज हम एक और फॉलो अप पॉडकास्ट कर रहे हैं विद अ वायरल गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि हमारी दोस्त है कहकशां साहिबा, जो कि बांग्लादेश में इस वक्त सेलिब्रिटी हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, शायद हसीना वाजिद से भी ज़्यादा मशहूर हैं इस वक्त ये. तो बेसिकली हम उनके साथ दोबारा से पॉडकास्ट करें क्योंकि वो कराची आई हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए और जल्द इंशाल्लाह ढाका की रवानगी के लिए तैयार होंगी. अस्सलाम वालेकुम कहकशां, कैसी हैं आप? हेलो, वालेकुम सलाम. पहले से आराम है? अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, पहले से आराम है, खुशी से कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल गुड. बड़ा हमने सोचा भी नहीं था. जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, रमज़ानों का टाइम था और 36 मिनट का पॉडकास्ट था. मेरी पूरे करियर का सबसे छोटा पॉडकास्ट और सबसे ज़्यादा कम जिससे एक्सपेक्टेशंस थी कि यार अच्छा ठीक है. लेकिन वो 4 क्लिप्स फेसबुक पे जो गए हैं एंड देन इन टिकटॉक पर भी एंड देन फिर ऑल यूट्यूब एज वेल, बांग्लादेशियों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसके ऊपर और मैंने सोचा भी नहीं था, इवन टारगेट भी नहीं किया था. It was a very casual conversation. Even I wasn't expecting कि any good would come out of it, but it was very loved. उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद I went back and I got a very warm and welcoming response. First impression क्या था, किसका था, if you remember? People were recognizing me. Like, मैं साल भर मतलब मेरा I'm not a very social person. मेरा सबसे ज़्यादा काम के बाद जिम में टाइम गुजरता है. तो पीपल हु हैव बीन सीइंग फॉर अ ईयर, दे वर कमिंग अप टू मी एंड टॉकिंग टू मी कि हमने आपका वीडियो देखा एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया एंड लोगों ने पूरा देखा है. तो it was very nice and I was getting a lot of messages and the best part was कि people were appreciative of it. They were very thankful कि you know I spoke well of the country because I think reason एक ये भी है कि not a lot of people have spoken about Bangladesh in general. Basically मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक तरह से आइस ब्रेक किया है. हाँ. पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती, लेकिन जनरल लाइफ में भी हम कहाँ सुनते बांग्लादेश का जिक्र. मतलब मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा छुआ नहीं है. तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से कोई बात कहेगा, एक लड़की कहेगी जो कि यहाँ रहती है. ये सारी चीज़ें थी क्योंकि इन जनरल भी आप मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था ना कि मतलब अगर मैं कभी कहीं जाऊँगी, इफ आई वर टू गो आउट एंड वर्क समवेयर, इट वुड बी बांग्लादेश ऑफ ऑल प्लेसेस. मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि वहाँ पे कोई स्कोप भी है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है. तो आई माई सेल्फ वॉज एजुकेटेड अ लॉट इन द लास्ट 1 year एंड जब मैंने अच्छा बोला, आई थिंक इट वॉज coming off as surprising to a lot of people, and then I realized कि people who are in my circle also are very interested in wanting to know कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है, because maximum what we know is कि we got separated at a certain time. That is it. कुछ पता ही नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बात की जाती है. ऐसे सेपरेशन के बाद तो ऐसा दूर हुए जैसे बांग्लादेश जो है वो शायद सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका चला गया और हम और ज़्यादा दूर, जिक्र ही नहीं है, बात भी नहीं करनी है. दोनों मुल्क बात नहीं करते एक दूसरे से. इस बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे कि दोनों मुल्क किस तरह से दोस्त बन सकते हैं. बट कैन यू सी द पावर ऑफ इंटरनेट कि हमने कराची के इस एरिया में बैठकर एक छोटे से कमरे में एक सिंपल सी 36 मिनट की रिकॉर्ड की एक कॉन्वर्जेशन. और मैं जब दुबई गया मुझे काफ़ी बंगाली मिले. इवन फ्लाई दुबई का जो एक फ़्लाइट अटेंडेंट था वो मेरे पास आता है और कहता है कि दानियाल भाई आपका पॉडकास्ट मैंने देखा और मुझे नहीं पता था, ही वॉज फ्रॉम ढाका, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी इतना पसंद करते हैं. बस मुझे आपको ये कहना था कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं. लिटरली उसने मुझे कहा. मैंने उसको अल्लाह हाफ़िज़ कहा एंड आई लेफ्ट. Like I was approached by people while I was shopping, while I was doing my grocery. दुकान वाले, मनी एक्सचेंज वाले अंकल, आई थिंक हर कोई रिकग्नाइज कर रहा था. तो इट वाज लाइक वेरी स्ट्रेंज एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई एक छोटा सा क्लिप जो लाइक
It has reached everybody. I've gotten messages from different districts. Oh. And people are welcoming कि आप जो है वो सिलेट आए, आप चिटागोंग आए, we'd be happy to show you around and all of these things. I ended up making actually really good friends. This one person on Facebook, he had a page, he wanted to do a little interview. He then introduced me to his friends who had a restaurant, and then we became such good friends that I did sleepovers at their place before coming here. And I've had a very warm and welcoming experience. Like ये वाली बात ना कि people who are opening up their homes to me, तो ये before this मतलब ऑफिस में होता है ना कि हाँ ईद पे आना, ये करना, मिलेंगे, बैठेंगे, ये तो जनरल कॉन्वर्सेशन होती है. बट पिछली ईद मेरी जो 2 ईदें गुजरी थी ढाका में, they were very like empty, like I had nowhere to go, no one to talk to. But ये वाली ईद पे someone from gym invited us for dinner. We had like उन्होंने अपनी फैमिली से मिलवाया, हमने उनके घर पे टाइम स्पेंड किया. एंड देन वी हैड अनदर पर्सन हू हैड इनवाइटेड अस समवेयर, एंड देन आई मेड दीज न्यू फ्रेंड्स. एंड उनके घर पे हम गए, मैंने बिरयानी बनाई. लाइक एज मच एज इट बीन रेविंग अबाउट बिरयानी, आई वाज लाइक आई विल कुक फॉर देम. एंड देन यू नो इट वाज बहुत, हाँ एक्चुअली आई मीन कहा तो उन्होंने यही है कि उनको बहुत पसंद आई. एंड आई तो लव्ड इट. बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत फैमिली हो गया था. पीपल आर वेरी वेलकमिंग. एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तब हुआ है जब तुम्हारी कहीं प्रोफाइल टैग नहीं हुई थी. हाँ. मैं कहीं टैग नहीं कर पाता क्योंकि तुम्हारी कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है, पब्लिक पेज भी नहीं है. तब तक नहीं था, बट देन आई मेड वन. वो तो बाद में तुमने बनाया, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें किस तरह से लोगों ने सर्च किया, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ. और पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ कहकशां लिखा हुआ था. अब कहकशां शफकत लोगों ने सर्च किया, और उसके बाद जो है वेरी इंटरेस्टिंग यार. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इतनी इज्जत मिली हमें इस पॉडकास्ट के बाद, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ज़बरदस्त. कुछ टीवी चैनल से भी बुलाया था आपको या किसी रेडियो शो ने बुलाया था? वो क्या सीन था? द फ्यू चैनल्स डिड कॉल मी और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए. उन्होंने यही, अच्छा उनका मेजर एम यही था कि दे वर थैंकिंग मी दैट आई स्पोक वेल ऑफ देयर कंट्री बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन रिप्रेजेंटेड एज मच, एंड at least I have not come across things on the internet where people have, you know, spoken well of Bangladesh. अच्छा, जितने भी बांग्लादेशी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक क्लिप देख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारा. आई थिंक गवर्नमेंट का कनेक्शन नहीं है. इसी तरह से इंडिया का भी यही सीन है कि इंडिया पाकिस्तान का पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. कुछ लोग होते हैं जो कि नफरत फैला रहे होते हैं, आपको इंटरनेट पे दिखेंगे, लेकिन हम जब पीपल टू पीपल की बात करें, सो आई थिंक वी ऑल लव ईच अदर. हम जब मिलते हैं किसी बांग्लादेशी से, पाकिस्तान से बाहर भी मिलते हैं, एक दूसरे को तमीज़ के साथ ट्रीट करते हैं और मोहब्बत के साथ करते हैं, क्योंकि हम एक ही हैं. भी नहीं फील होता, टू बी ऑनेस्ट. दे आर वेरी सिमिलर टू अस, लुक्स वाइज, बिहेवियर वाइज, ऑल ऑफ दिस थिंग. लाइक मैं एक्चुअली बहुत सैड थी अभी वापस आते हुए. अभी मुझे गए हुए 3 महीने हुए, बट आई लेफ्ट माई वर्क प्लेस. जिस तरह से बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था. कुछ ऑफ कोर्स नॉर्मल दुनिया है, कुछ बुराइयाँ भी हैं. कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे इफेक्ट की, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू लीव माई वर्क प्लेस एंड कम बैक. मुझे एक बात बताओ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के डिफरेंसेस की बात की थी. हमने बहुत सारी अच्छी बातों की बात की थी एंड देन प्रॉब्लम्स की बात की थी. लेकिन बीइंग पाकिस्तानी, अगर आप वहाँ जाती हो तो पीपल टू पीपल लोगों के आपको क्या मसाइल दिखते हैं, बंगालियों के, बांग्लादेश के लोगों के स्पेशली, कि किस तरह के मसाइल हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों के तो हमारे तो बहुत सारे मसाइल हम देख रहे होते हैं, लेकिन आप जब वहाँ रुकी होगी, देखा होगा, तो सोशल इश्यूज़ क्या क्या दिखे आपको जो कि जल्दी से ही होने चाहिए? एक तो आई फील कि लोगों में थोड़ा सा, आई थिंक द राइट वर्ड फॉर इट वुड बी एलिटिज़म है थोड़ा. लाइक दोज हु आर below you, for instance if you're working in an office and you have labor working for you, आपके cleaners हैं, तो ये वाला behavior मैंने बहुत casually देखा है कि they treat you like you're below them. Okay. And I actually asked this question to my HR and I was like कि यार like why are they, you know, cleaning this place every half an hour? I mean गंदी हो भी नहीं रही, क्यों? No, but इसका response ये है कि because they have to, ये उनका काम है, एंड सिंस देयर लेबर, तो दे नीड टू रिमेंबर कि वो किस पोजीशन पे हैं. दे हैव टू बी ट्रीटेड दैट वे, वरना ये आप से बाहर हो जाएंगे. तो आई मीन आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल. आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट एनीथिंग. एक ये चीज़ मैंने रेसिज्म देखा है. रेसिज्म किस तरह का? इन द सेंस के काले गोरे में फ़र्क, मैंने मतलब एक फैसिनेशन है पाकिस्तानियों में भी देखती हूँ कि भाई कोई बाहर से आता है, कोई अंग्रेज़ आता है, तो हम
फैसिनेट हो जाते हैं, लेकिन इस लेवल पे कि यू ट्रीट पीपल बैडली इफ़ दे आर डार्कर, ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ. I was at a salon. I was getting my facial done. I was getting my services done, and one of their, I think, managers or one of their women, she was very nice and sweet, and she just started talking to me like, where are you from and all of these things. I think she had seen my previous podcast also. She was talking to me about that, and then she goes like कि यहाँ पे ना एक मसला ये बहुत ज़्यादा है कि like she was in love with somebody and वो लोग शादी करना चाहते थे, but उसकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो लड़के की फैमिली थी उनका मेजर कंसर्न ये था कि लड़की डार्क बहुत है. And she seemed very upset about it. She was very sad. She was like, but it's okay. I found someone who was much nicer and I found a family who's much nicer. लेकिन मेरी अभी भी जो जेठानियाँ और देवरानियाँ हैं वो मुझसे गोरी हैं. तो जब कोई ऐसे काम होते हैं घर के कि पोछा लगाना है या कचरा उठाना है या फिर कोई भी ऐसा कोई थोड़ा ऐसा काम होता है तो वो मुझसे करवाते हैं. और वो इसलिए क्योंकि वो गोरी हैं तो वो नहीं करेंगी और मैं काली हूँ तो दे ट्रीट मी दैट वे. बट शी वॉज ग्रेटफुल कि हस्बैंड इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो चीज़ एक उनकी फैमिली में भी है. तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने इन जनरल भी ये थोड़ा लोगों को देखा है इस तरह से बिहेव करते हैं कि मैंने सी समवन हुज फेयर और उनका एकदम से बिहेवियर चेंज जाता है. So I don't think that's nice. अच्छा, इकॉनमी की हम जब बात करते हैं तो इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर है बांग्लादेश की, ये देखा जाता है. लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक वहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं पहुँच रहा, लोग अपलिफ्ट नहीं हो रहे या हो रहे हैं? सी जिनके पास पर्सनली पैसा है, जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो तो कमा रहे हैं ना, वो तो उनके पास है ही. बट नॉर्मल आवाम को जहाँ मैं देखती हूँ, a lot of people even commented कि I said कि पाकिस्तान की जो है is growing faster and looks better. तो माना कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर है बांग्लादेश की, टका जो है वो 2.56 समथिंग पर है. बट इफ़ ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग, why isn't it applied to the country? Like why aren't there more avenues for people to, like people are working like crazy, there aren't as much avenues for entertainment. There aren't as many food chains, there aren't places for people to food go chains shop. मतलब सिर्फ KFC है. And there is this McDonald's? Arabic, no they don't have McDonald's, they don't have Nando's. Nando's आया था चला गया. They have Hershey there, but they don't have too many places. ठीक है, that way I would say. अब आप ढूंढने निकलो तो आपको खाने पीने की जगह मिल जाएंगी. ऐसी इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, बट ऐसी स्ट्रांग इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जहाँ पे एक 70 साल के बुढ़े बाबा जो हैं वो सारा दिन रिक्शा चला रहे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं तड़पती हुई धूप में, एंड ही इज़ अर्निंग व्हाट मैक्सिमम 200 टका अ डे. दैट्स नॉट फेयर. वाई इज़ इट नॉट बीइंग अप्लाइड? लाइक वाई आरंट पीपल आर पेइंग टैक्सेस, तो उनके लिए क्यों नहीं ये एवेन्यूज़ हैं? मतलब इट्स सैड. और एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात है तो उनमें आपको लगता है कि शहर के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है, ऑप्शंस नहीं है लोगों को एंजॉय करने के लिए. अगर मुल्क पैसा कमा रहा है, पैसा बहुत है आपके पास, तो फिर तो आप हाँ लाइक आप बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाएं. बट देन अगेन व्हाट अबाउट द नॉर्मल पीपल ना? सही बात है. एंड मेरे एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी लोगों से बातें भी की हैं, काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, तो जो एजुकेशन सिस्टम है उतना अच्छा नहीं है. आई मीन देयर इज़ एन अमेरिकन स्कूल, देयर आर दीज सिस्टम्स फॉर द एलीट, बट नॉर्मल आवाम के लिए द स्कूलिंग सिस्टम्स आर रियली बैड. ये एजुकेशन का सिस्टम तो हमारा भी थोड़ा ऑफ है, बट अपेरेंटली इकोनॉमी उनकी अगर इतनी अच्छी है तो वाई आरंट यू गिविंग थिंग्स टू पीपल who deserve it. आप अपनी इकोनॉमी को और अपलिफ्ट करो. मैं सुन ही रही हूँ कि हाँ पैसा बहुत है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लग क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ जा रहा है? किसी के पास तो जा रहा है. मॉल्स ही अच्छे बना दें, बंदा जाके थोड़ा मॉल्स का कंपैरिजन अगर कराची के मॉल और ढाका के मॉल. You see, okay, there is this mall, I would say it's called the Jamuna Future Park. एंड मैं बड़ी एक्साइटेड थी जाने के लिए, इतना मज़े का नाम है फ्यूचर पार्क के वहाँ. आई मीन एंड सुनने में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन साउथ एशिया. इट्स बिग बट देयर इज़ नथिंग इन इट. वो एक पूरा फ्लोर है जहाँ पे वो खुला कपड़ा मिल रहा है होलसेल की तरह, एक फ्लोर है जिसमें ज्वेलरी मिल रही है, राबी सेंटर टाइप है, बट लाइक बहुत बड़ा है, उसका काफ़ी एरिया अभी तक एम्प्टी है.
बट क्यों नहीं आ पा रहे हैं ब्रांड्स, क्यों नहीं आ पा रहे हैं फेमस फूड चेन्स, सब इतना लोकल क्यों है? गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। आप मुझे बताएं, आप जो जॉब कर रही थी, किस इंडस्ट्री में जॉब कर रही थी? काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हम बताते चलें कि कहकशां साहिबा जो हैं वो बांग्लादेश में रह रही थी, अभी वापस आई हैं और वापस इंशाल्लाह बांग्लादेश की रवानगी है जल्द। तो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रही थी आप? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, माशाल्लाह, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी 1.5 साल पहले टू वर्क एज अ फैशन हेड इन अ कंपनी कॉल्ड नोमान ग्रुप. And Noman Group ke I was working with one of the sister concerns, Talha Group, and I was there for 1.5 years, and we were working towards launching a local brand because export huge है वहाँ, it is huge, उनकी textile industry is great, ठीक है, but local में अगर आप आए ना तो local brands बहुत कम हैं और कुछ अच्छे भी हैं, but quality, उनके aesthetics they're not as good. तो वहाँ के लोग भी जो है पाकिस्तानी ब्रांड्स मतलब औरतें ना बिजनेस कर रही हैं, यहाँ से थोक के हिसाब से लेके जाती हैं और वहाँ बेचती हैं और करोड़ों कमा रही हैं, क्योंकि लोग पाकिस्तानी कपड़ों के लिए मरते हैं, ठीक है, एस्थेटिक्स एंड फैब्रिक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दुबई के थ्रू प्रॉब्लम लेकर जाती होंगी, सॉरी दुबई के थ्रू लेकर जाती होंगी शायद, और मे बी व्हेन दे ट्रैवलिंग दे टेक इट देमसेल्व्स, बिकॉज वहाँ से बाहर से चीज़ें मंगवाना बड़ा मुश्किल है, यू कांट जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन की चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने गलती से एक दफ़ा जूते मंगवा लिए थे और वो इतने महंगे मुझे पड़ गए दैट आई हैड टू लीव देम, क्योंकि एयरपोर्ट से लेने के लिए मुझे मज़ीद 15-20 हज़ार टका देना पड़ा था, तो आई लेफ्ट देम, इट वाज़न्ट वर्थ इट। तो इसलिए लाइक मी एंड अ कॉलीग ऑफ माइन वर हायर्ड सो दैट जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम वो अप्लाई कर सकें और एक लोकल ब्रांड खोल सकें विद द पाकिस्तानी एस्थेटिक एंड यू नो व्हाटएवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव हैड ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड आई वर्क देयर, बट देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक इंटरनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो ब्रांड लॉन्च की तरफ जो है आई थिंक द प्रोसेस वाज वेरी स्लो, बट लाइक आई लर्नड अ लॉट। मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी फील्ड में आपको लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स हैं बांग्लादेश में? बहुत है आई वुड से। अच्छा, पोटेंशियल देयर इज़ अ डिफरेंस ना, अगर आप एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो फिर तो बहुत स्कोप है, ठीक है, बट अगर आप डिज़ाइन लेवल पे देखें, फैशन डिज़ाइनर एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, ये आई थिंक बिगिनिंग है, इतना ज़्यादा यहाँ से लोग एज डिज़ाइनर्स नहीं जाते। आई थिंक वी वर मी एंड माई कॉलीग वर द बिगिनिंग फ्यू, ज़्यादातर लोग एक्सपोर्ट में जाते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज वर्किंग इन द denim field and in the export side and all of these places, बहुत हैं। It's just that हमें नहीं पता, दिखते नहीं है। बस लड़की फ़िलहाल मैं ही हूँ जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश गई है काम करने के लिए। हाँ, ये this is a fact. I'm very proud of it, alhamdulillah, that I got to experience this. बट डिज़ाइन के लेवल पे आई डोंट नो स्कोप मज़ीद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस फील्ड के अंदर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो किसी को अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकता है? आई मीन करना चाहिए, बट वही वाली बात है पाकिस्तान वाली, दैट इफ़ यू नो द राइट चैनल टू अप्लाई फॉर, it is a great place to be. You'll get to learn a lot because there is a lot of work to do. But do you get to learn a lot? Yeah, if you're in the right place. Okay. If you're in the right place, then of course you do. और इस तरह की मतलब आप सेटल होने का सोच सकते हैं वहाँ पे, if you got in the right job in the right place and आप जाके थोड़ा एक्सपीरियंस करो, आप बहुत अपना अच्छा करियर वहाँ पे बना सकते हैं। पाकिस्तानी खाने की सबसे ज़्यादा याद आई आपको वहाँ पे? कराची के खाने की? कराची के खाने, हाँ, खाना यार सैडली मुझे ना लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाने की, इधर की कच्ची खाओ, उधर का ये खाओ, उधर का वो खाओ, बट समझ नहीं आया। फ्लेवर डिफरेंस तो है ही ना। आई थिंक पाकिस्तान इज़ द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, तो नो फूड कैन टॉप दैट फॉर मी। वो लेकिन बांग्लादेश में जो ट्राई किया उनमें क्या अच्छा लगा? कोई ऐसी चीज़ जो अभी याद आ रही हो कि हाँ यार ये है मज़े की चीज़? बांग्लादेशी नहीं है, बट I've had a good sushi experience there. Sushi? I'm a sushi fan in general. वो बांग्लादेश चीज़ नहीं है ना, but मैं बाहर जाती थी तो मैं सुशी खाती थी। लोकल्स का पे स्केल बहुत कम है कंपेयर टू एक्सपैट्स। लोकल्स का पे स्केल मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने ऑब्वियसली हर कंपनी में जा के नहीं देखा ना पूछा, लेकिन एटलीस्ट मैं जहाँ पे थी वहाँ पे उसके हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताती हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है, अब पे स्केल इतना नहीं है। द हाईएस्ट पेड पर्सन
एज पर माई नॉलेज वुड बी मैक्सिमम लाख 1.25 लाख टका, ठीक है. एंड दीज आर ग्रोन पीपल विद फैमिलीज टू टेक केयर ऑफ. दीज आर्ट यंगस्टर्स लाइक मी. लाइक मुझे तो सिर्फ अपना देखना है ना. मैं तो वहाँ अकेली रह रही हूँ. और अगर इवन इफ आई डू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, आई एम एन एक्सपर्ट एंड आई एम बीइंग पेड अकॉर्डिंगली. तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती है कि अगर देखिए आपने एजुकेशन सिस्टम लोकल्स के लिए इतना अच्छा रखा नहीं है, ठीक है. उसके बाद व्हेन इट कम्स टू लिविंग, कराची में जो चीज़ मुझे 2,000 रुपये की मिल रही है, वहाँ पे मुझे वही चीज़ ढाका में 2,000 टका की मिल रही है, ठीक है. तो एक्सपेंसिव तो है. तो अगर हाँ, इट्स मोर एक्सपेंसिव देन कराची. या तो अगर एक बंदे को 30,000 टका सैलरी मिल रही है महीने की, हाउ इज ही गोइंग टू गिव हिज चिल्ड्रन गुड एजुकेशन? हाउ इज ही गोइंग टू पुट देम इन गुड स्कूल्स, गिव देम गुड फूड? वो तो हैंड टू माउथ भी मुश्किल से चलेगा. सही बात. अपना खुद का खर्चा इंसान नहीं निकाल पाता इतने से में. सही बात है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सैड. और थोड़ा बैकवर्ड है चीज़ें ना. वहाँ पे स्लो भी होती हैं. गवर्नमेंट में तो वैसे भी स्लो होती हैं, बट वहाँ की गवर्नमेंट में भी स्लो होती है, बहुत स्लो. अब फॉर एग्जांपल maybe it is not applicable to all industries or all companies, but in my experience they were backward enough कि एक डॉक्यूमेंट साइन होना है तो सॉफ्ट कॉपीज़ का कोई सेंस ही नहीं है. आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, वो बंदा फिर बाइक पे लेके जा रहा है, उसको साइन करा रहे, फिर बाइक पे लेके वो दूसरी जगह जा रहा है, फिर उसको साइन करा रहा है, फिर बाइक पे लेके वो तीसरी जगह जा रहा है. और जब तक 12 साइन होते हैं, राइडर का तो अशर हो चुका होता है. दिस कुड बी डन इलेक्ट्रॉनिकली ना. Why aren't you using technology and saving time and doing all of those things? Maybe it was just in the place I was. I could be completely wrong. Maybe no other place works like that, but it was very new for me because मुझे honestly at work and even after work at times मुझे लगता था कि मैं time travel करके पीछे आ गई. आपको बिल्डिंग्स पुराना ज़माना तो मैं नहीं कह सकती, बट आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर सदर में नहीं होता था कि बिल्डिंग्स के पीछे जो है वो आउटर लगे हुए हैं इस चीज़ के, तो बिल्डिंग तो दिख नहीं रही, सिर्फ आउटर ही दिख रहा है. इट्स वेरी कॉमन इवन लाइक इन अ प्लेस लाइक गुलशन, जो कि यहाँ का डिफेंस कह लो, बिल्डिंग्स पे आउटर भरे हुए हैं. वहाँ का गुलशन जो है, यहाँ के डीएचए कितना बना हुआ है. आई थिंक डीएचए बड़ा भी, हमारे पास हमारे पास जगह बहुत है. आई थिंक इस वजह से ना हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो खुली उस तरह से नहीं बना हुआ, बट वो ढाका का पॉश एरिया है, वो छोटा है. हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया. इट इज़ स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस. लाइक आई वेंट टू उत्तरा, आई वेंट टू मीरपुर, आई वेंट टू दीज प्लेसेस. खुला है, बहुत अच्छा है, घर भी अच्छे बने हुए हैं, ऑल दीज थिंग्स ज़्यादा है. बट आई थिंक डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है. तो अगर इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना पैसा है, तो लगाना चाहिए. बहुत बेहतर हो सकता है. मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस तुम्हारा, कल्चरल एक्सपीरियंस कैसा था ढाका में? क्योंकि कराची में यू बिन लिविंग हियर सिंस, ऑफ कोर्स यू वर बोर्न एंड ब्रेड हियर, लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ फेस्टिवल तुम्हें दिखे हों जो कि काफ़ी डिफरेंट हो यहाँ से, कुछ नई चीज़, कल्चरल शॉक जिसको कहते हैं? थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा सा. टू बिगिन विद, सी पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो थिंग्स आर अकॉर्डिंगली एंड थिंग्स आर एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड अकॉर्डिंगली. Bangladesh is more secular, ठीक है. One thing I'll tell you, I saw this banner. अभी वहाँ पे वो हो रहे थे, elections हो रहे थे. There was this banner that said कि let's not make Bangladesh like Pakistan, Afghanistan and one more place. that was like why? One more place you don't want to name? I don't remember. I don't remember. ये कौन सी मुल्क आ गया इसका नाम नहीं. तो let's make it more secular. Let's not make it an Islamic Republic. इस तरह का था. And अब secular है in the sense कि people are very open about relationships and you know, in the sense कि you could see these things openly happening on the streets, which would be very weird happening in Pakistan. Like, okay. I mean, I've traveled, but I mean, you see people holding hands and you're getting all lovey-dovey in the open air. You see them when you're traveling and it's more acceptable. ठीक है, अब पार्कों में छुप के कर रहे हैं ना, लेकिन यहीं पे अगर खुले में रिक्शा में बैठ के हो रहा हो, या फिर चलते फिरते आपने बॉयफ्रेंड ने जो है वो गले में हाथ डाला हुआ है, these things aren't openly accepted here. ट्रैवलिंग करते हुए आप दूसरे मुल्कों में देखते हो आपको अजीब नहीं लगता, लेकिन सिंस बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत सिमिलर हैं, और जब आप वहाँ होते हुए देखते हो ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान में होते देखते तो इट वाज अ लिटिल लाइक
ओके, दिस इज वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी डिफरेंट. दूसरी चीज़, देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स देयर ऑफ कोर्स. मुस्लिम्स में आई वुड से कि इतना ज़्यादा ना सेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. देर मोर लाइक एक छोटा सा एरिया जहाँ पे शियाज रहते हैं, बट बाकी इट्स लाइक अ वेरी सुन्नी मुस्लिम स्टेट टाइप. उसके अलावा बिसाइड्स दिस देयर इज़ दिस इवेंट दुर्गा पूजा, जो कि बहुत बड़े स्केल पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट्स ब्यूटिफुल. मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है दूसरों के कल्चर्स देखने में. क्या था मुझे बताओ. तो अभी नियर माई ऑफिस ओनली, लाइक हर जगह पे ना दे वुड लाइक प्रॉपर सेटअप होगा, लाइक सारे उनके बड़े बड़े स्टैचूज, ऑल ऑफ द रिलीजियस वंस, एंड देन देयर वुड बी अ होल एरिया, जैसे it's like a conventional hall, like this is one of the places, and there would be dances happening. वो जो औरतें उनकी सफ़ेद साड़ियाँ पहनी हैं, सफ़ेद और लाल, and it's beautiful, it's very openly celebrated. यहाँ पे भी हिंदूज़ बहुत रहते हैं, बट मैंने ऐसे चलते फिरते जो है इनके फेस्टिवल्स पे, हिंदूज़ के फेस्टिवल्स पे यहाँ पे चीज़ें होते हुए नहीं देखी. इनके अपने टेम्पल्स में होती हैं, बट आई मीन they're clearly discreet enough that the general public does not come across it. वहाँ पे आपको हर 2 कदम पे जो है दुर्गा पूजा के दौरान you would see some event happening, और बड़े लेवल पर होता है. हाँ, एंड वहाँ से पे निकलते हुए जैसे हम तबरुक बांटते थे, वो खाना भी बांट रहे थे, तो हमने भी खाना लिया. It was very nice. They were giving away food. अब वो आप प्रसाद कह लो या फिर आप उसको कह दो या फिर कुछ भी कह लो. हाँ, वो कह लो. तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुली सेलिब्रेटेड, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं आ सकते या आप नहीं जा सकते. तो पूरा मेला जैसा भी लगता है कि वहाँ पे बाहर भी चीज़ें मिल रही हैं, आप शॉपिंग भी थोड़ा बहुत कर लो, बच्चों के लिए झूले वूले भी लगा देते हैं. तो अच्छा, ये एक अलग फेस्टिवल देखा था. इसके अलावा और कोई फेस्टिवल वहाँ पे? रमज़ान, ईद किस तरह से डिफरेंट होती है यार? ईद पे जो है ना लंबी छुट्टियाँ, आई मीन दिस आई वुड से हम अपने आप में तो एटलीस्ट ये कहते थे कि सबसे ज़्यादा ना ईद को एक्सप्लॉइटेबल करता है, इन द सेंस कि इतनी लंबी छुट्टियाँ. वी वर रियली हैप्पी अबाउट इट, बट 3 दिन की ईद, 3 दिन से 1-2 दिन पहले भी छुट्टी दे देंगे, और उसके 2-3 दिन बाद भी छुट्टी दे देंगे, और उसके बाद भी काम स्टार्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग नहीं आ रहे होते, क्योंकि ढाका में ना ज़्यादातर लोग अपने गाँव से और दूसरे शहरों से उठ के काम करने आ रहे होते हैं. ठीक है, तो वो वापस चले जाते हैं. तो 8-10 दिन तो ईद के कहीं नहीं गए, और वो शहर बिल्कुल खाली होता है. It's been nice for me because I got to roam around in a very like हवा साफ हो जाती है एकदम से, बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं होता. बट बहुत लंबी छुट्टियाँ जाती हैं. लाइक ईद से 10-15 दिन पहले तक आप भूल जाओ कोई भी काम हो रहा हो, क्योंकि सब बोलेंगे ईद आने वाली है. और ईद के बाद महीने भर तक कोई काम, भाई ये काम होने दिया हुआ था, या फिर हमने ये मतलब रिक्वेस्ट डाली थी, अभी तो ईद गई है, अरे अभी तो ईद चल रही, अभी ईद की छुट्टियों पे गए हैं. लाइक इट्स वेरी लॉन्ग दैट वे. बहुत आई मीन गुड फॉर द पीपल, बाकी छुट्टियों में से काट लेते हैं. अच्छा कहकशा मैडम, आपको पता है कि एक चीज़ तो मुझे कंफर्म पता है कि बांग्लादेशी जो है वो क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं. डू यू नो दैट? आपने क्या देखा? ह्यूज फैंस, मतलब लाइक दे रियली इनटू द स्पोर्ट, कि कभी हो रहा हो तो जिम में यू वोंट फाइंड एनीबॉडी वर्किंग आउट, इवन द ट्रेनर्स, एवरीवन वुड बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी. नहीं, अभी तो हम मैच देख रहे हैं, अभी तो और कुछ नहीं होगा. इवन इन द ऑफिस, आई मीन इट इज़ वेरी एक्सेप्टेड कि भाई मैच आ रहे तो सब काम छोड़ के जो है वो टीवी रूम में जाके जो है वो पूरा जिम गट्टा बना के, वो हमारे ऑफिस का टीवी रूम भरा हुआ था जब आई थिंक इट वॉज बांग्लादेश इंडिया का मैच, नहीं सॉरी, बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था लास्ट टाइम. कोई एक और था. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज एजुकेटेड ऑन द टॉपिक बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट एज मच. बट वो रूम भरा हुआ, लोग खिच पिच भरे हुए कि नहीं बांग्लादेश जीतेगा, पाकिस्तान नहीं जीतेगा, बिकॉज वो तो हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे. लेकिन जब पाकिस्तान का कोई मैच होता है विद सम अदर कंट्री, तो आई हैव देयर ऑल सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान. लाइक नहीं, पाकिस्तान जीतेगा. इवन इफ पाकिस्तान इंडिया का हो रहा होता है ना, तो मेजॉरिटी of the people are supporting Pakistan in their watching for ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी फड्डे वाली बात भी है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है ये तो क्रिकेट से शदीद मोहब्बत करते हैं लोग. अरे दे रियली लव पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आल्सो ना. तो सी मैं तो पहचानने में नहीं आती हूँ पाकिस्तानी, वहाँ पे वो बांग्लादेशी लगती है उनको. मेरा कॉलीग है गोरा सा तो वो कहते हैं पाकिस्तानी, तो वो पकड़ के ओ वी लव शाहिद अफरीदी, वी लव बाबर आजम, और वो क्रिकेट की बात करते चले जाएंगे, जबकि उस बेचारे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्रिकेट में, बट वो सुनता आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कमिंग टूवर्ड्स यू कि आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट हम देखते हैं और आपके प्लेयर्स से इतनी मोहब्बत है. तो
क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट आपको तो खैर मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं और मैं खुद यार बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्रिकेट से. एंड व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेशी क्रिकेट टीम, देन शाकिब अल हसन इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड. यू डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑलराउंडर. प्रॉब्ली ऑलराउंडर वो होता है जिसको बॉलिंग भी अच्छी करानी आती है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है. इतनी इंग्लिश तो मुझे बैटिंग तो पता है ना क्या होती है. हाँ ठीक है. सो हाँ, I'm just not interested in this sport. I'm not like. मैं थोड़ा बहुत पता है. हाँ जी, दिमाग से पेंसिल नहीं मैं. I know what it means. So हाँ यार, फिट सीन है ये. एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान इंडिया का भी यही है, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा टाकरा चल रहा होता है. बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश, तो मैंने भी नोटिस किया कि बांग्लादेश का अगर किसी और मुल्क के साथ मैच है तो सारे पाकिस्तानी बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं. ये इसके पीछे क्या साइंस है? प्रॉब्ली पीछे पहले हम लोग साथ थे इस वजह से, लेकिन जंग की बात अलग है यार. देखिए बांग्लादेशी लोगों को दे आर सी इंडिया आना जाना बहुत आसान है, ठीक है. वो आते जाते रहते हैं एंड उनका वहाँ से ट्रेड भी बहुत है, सब कुछ है. पाकिस्तान आने जाने में उनको रिस्ट्रिक्शन है. सो आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु वन से टू मी कि वी रियली वांट टू विजिट पाकिस्तान एंड सी अप नॉर्थ एंड सी यू नो ऑल दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस, हैव द फूड. बट अगर हम पाकिस्तान चले गए तो हमारे अगर पासपोर्ट पे आ गया कि हम पाकिस्तान गए तो हम फिर इंडिया नहीं जा सकेंगे. तो ये उनके लिए एक गवर्नमेंट एंड पे थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. देयर वाज दिस वन पर्सन, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड ही वाज लाइक इवन दो आई कीप ट्रैवलिंग टू इंडिया बट एक दफ़ा मैं ज़िंदगी में ज़रूर जाऊँगा पाकिस्तान, चाहे उसके बाद मुझे इंडिया ना जाने दें. तो पीपल रियली वॉन्ट टू यू नो not have these barriers, but unfortunately they're there and a lot of the things are restricted because of it. आपको फील हुआ कि वहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग ना, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा दूर लगता है क्योंकि हमारी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है तकरीबन ना. वहाँ की हसीना वाजी साहिबा यहाँ नहीं आती और हमारे शहबाज शरीफ साहब या पहले जो खान साहब थे वो भी वहाँ नहीं गए या इनवाइट नहीं किया गया. जो भी है, जिस किस्म की भी लड़ाई है, आई थिंक वो नहीं होनी चाहिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमारा काम है पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है. एंड आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए. बेस्ट फ्रेंड वाला सीन होना चाहिए. होना तो इंडिया के साथ भी चाहिए, लेकिन ये पॉडकास्ट इतने अच्छे हैं. लाइक जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना जो एक इंसानियत के लेवल पे, लाइक इफ आई एम आउट विद दीज पीपल हु आई बिकम फ्रेंड्स विद, I was out with a group of friends and they made sure कि रात, जबकि it's much safer I would say than पाकिस्तान, रात के टाइम में वहाँ रिक्शे में अक्सर चली जाती हूँ तो वो बंदा वो रिक्शे में बैठ के ही उसने कहीं और जाना था, वो रिक्शे में मुझे घर तक छोड़ने आया है, आधे घंटे की ड्राइव दूर, और फिर जा रहे कि नहीं I need to make sure that your home safe. तो I mean this is basic decency and like they're just good people in general. तो बस एक impressions बने हुए जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंड पे ये लाइक पीपल टू पीपल तो इतना इशू है नहीं. लेकिन पीपल टू पीपल हम लोग जितनी बात करेंगे उससे होता ये है कि जितनी ज़्यादा बात होती है तो फिर बात जो है, गवर्नमेंट भी तो पीपल का हिस्सा है ना, आवाम का हिस्सा है गवर्नमेंट. सो इन दी एंड जो है ना चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं जितनी बात करोगे. सो यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो भाई मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बांग्लादेश विज़िट करूँ, क्योंकि एज अ टूरिस्ट आई थिंक वीज़ा मिलना मुश्किल है. एज़ फार एज़ आई नो पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा थोड़ा मुश्किल इन जनरल तो है. मेरे एंड पे आई थिंक वर्क वाइज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी यू आर अप्लाइंग थ्रू. माइन टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं तो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जाऊंगा. हाँ, तो आई होप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट आई हैवंट रियली कम अक्रॉस एनीवन हु हैज सेड कि हाँ बट बड़ी आसानी से मिल जाता है. दैट्स सैड. या दैट इज सैड. हाँ बट स्टिल आई वुड अप्लाई. अगर कोई है वहाँ पर मेरी मदद कर सकता है वीज़ा लगवाने में तो मुझे बताइए. आई रियली वांट टू विजिट ढाका, चिटागांग एंड अदर प्लेसेस ऑफ बांग्लादेश बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे जाना है, देखना है और मुझे वैसे ही ट्रैवल का शौक है. और इंडिया के हवाले से तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि इंडिया लाजमी जाना है. ये मुझे भी ले जाएगा इंडिया साथ में. मुझे भी इंडिया जाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा. लाइक आई रियली वांट टू. लाइक हमारा वीज़ा, आई ट्राइड माई सेल्फ ऑल्सो वंस और ट्वाइस बिकॉज बट वीज़ा का इशू बहुत ज़्यादा है. नहीं लगता प्रोजेक्ट हो गया लगने के प्रोसेस में ही इतना लंबा सीन है. मैं तो मिडवे 2 दफ़ा छोड़ चुकी हूँ. लाइक मी एंड माई फैमिली, लाइक माई मॉम एंड माई सिस्टर, we've been wanting to travel. Like the last time I went to India I was 2 years old, so I don't remember anything. उसके बाद से आज तक तो हो नहीं पा रहा. तो आप सब जा रहे हूँ तो मैं भी नहीं गया. मुझे अपने साथ ले जाइएगा, मैं भी थोड़ा बहुत घूम के आ जाऊँगा. मैं तो सिर्फ दिल्ली जाना है, सीधी सी बात है. बट ये कि व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश, मुझे बांग्लादेश जाना है तो भाई प्लीज़ ज़रूरी है, ठीक है. और वापसी कब है? जल्द है इंशाल्लाह.
इंशाल्लाह. Like I'm not like making plans, but मेरी नियत है. लेकिन पसंद था, मतलब पसंद है I ना was सेंस very के sad coming back. मैं बड़ा अच्छा सेटल हो गई थी, सीधी बात है. सेटल. हाँ, मैं it was सेटल home. मतलब I felt like I was home. Right now I feel like I'm visiting my amma's house. तो I am not home right now. ऐसा लग रहा है मैं क्या आई हूँ. मैं बहुत सेटल हूँ. मैं अपने मतलब देखिए इट टुक मी अ वाइल टू गेट सेटल. मुझे 8-10 महीने लगे थे ऑलरेडी सेटल होने में एक नई जगह पे, टू मेक इट स्टार्ट फीलिंग लाइक होम. बट देन इट वाज होम टू मी. आई वाज होम देयर. बट मैं अपनी अम्मा के आई हुई. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग. आई डोंट हैव स्टॉप्ड मेकिंग प्लान्स. जबरदस्त यार. बट इफ समथिंग कम्स अप आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गो बैक. बट ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है आपका, ये तो बड़ा आई थिंक जिंदगी भर याद रहने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग था वाकई में. जो वर्क एंड पे भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक थिंग्स ऑन माय पर्सनल एंड, इट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला थिंग. एंड द लास्ट पॉडकास्ट के बाद मेरी आंखें खुल गई लिटरली. जितने पढ़े लिखे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, और नॉट ओनली फ्रॉम बांग्लादेश, जो ओवरसीज बंगालीज हैं उन्होंने भी बहुत किया. कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई यूके में बहुत है. इवन देयर विद द पीपल दैट आई केम अक्रॉस, people who started to introduce themselves, who started wanting to talk to me, who were open to, you know, show me around, wanting to have conversations. Things were very different in the last 3 months for me there. It was really great. Like it was, the last 3 months were very happening for me. उम्मीद है कि यार दोनों मुल्कों की दोस्ती हो इंशाल्लाह. लेकिन ये कि मुझे तो ये सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि इतना आपका अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं भी जाऊँगा तो इंशाल्लाह मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा. उस पर मैं पॉडकास्ट करूँगा और आप होस्ट कीजिएगा पॉडकास्ट. बिल्कुल. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट.